आज मैं आपको जर्मनी के 2 यूट्यूबर ब्लॉगर के बारे बताने वाला हूँ, जिन्हें भारत और भारत के भोजन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ख़ास करके इनको स्ट्रीट फूड, भारत के स्ट्रीट फूड इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए आज इनके बारे में बताते हैं, ये कैसे इंडिया में आके इंडिया के लोगों का हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छा पैसा कमा सकें। तो अब मैं आपको विक्रम नाम के एक लड़के के बारे में बताता हूँ। तो विक्रम राजस्थान का रहने वाला है, उसका एज लगभग 26 ईयर्स है। वो अपने बहनों को स्कूल भेजने के लिए पैसा कमाने के लक्ष्य से अपने परिवार को छोड़कर, राजस्थान में ही छोड़कर, उनके पास जितने पैसे थे उतने पैसे लगाकर वो मुंबई आ गया था ताकि यहाँ पर वो पैसा कमा सके और अपने परिवार को अच्छी स्थिति में ला सके, जो कि वो राजस्थान में फेस किया करता था। एक दिन क्या होता है, नाइल ब्रदर दोनों भाई ब्लॉगिंग करते करते विक्रम के सामने से गुजर रहे होते हैं। तभी विक्रम उन दोनों से पूछता है कि क्या वो उनके जूता साफ कर सकता है, लेकिन नाइल ब्रदर मना कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास समय नहीं था, वो कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे थे। फिर विक्रम बिना कुछ सोचे समझे अपना दिन बिताने लगता है और दूसरे कस्टमर का इंतज़ार करने लगता है। फिर क्या होता है, अगले दिन फिर दोनों भाई विक्रम के पास आते हैं और विक्रम के बारे और उसके परिवार के बारे हर कुछ पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसके परिवार में क्या चल रहा है। और विक्रम अच्छा इंग्लिश बोलता था, वो इसलिए क्योंकि मुंबई में रह के वो काफ़ी विदेशी लोगों से मिला करता था। फिर विक्रम ने दोनों भाइयों को अपने स्थिति और अपने परिवार की स्थिति के बारे में बताया। फिर दोनों भाइयों को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा और विक्रम भी मायूस हो गया था। फिर दोनों भाई विक्रम से उसके कमाई के बारे में पूछते हैं तो विक्रम बताता है कि वो प्रतिदिन लगभग 100 रुपये कमा लेता है। चूँकि विक्रम के पास शू शाइनर नहीं है, यानी कि जो किट होता है, शूज़ पॉलिश करने वाला किट होता है, वो उसके पास नहीं है, इसलिए लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं कि विक्रम एक कोई मोची है, इसलिए कोई उसके पास जूता पॉलिश करने आता नहीं है। फिर विक्रम बताता है दोनों भाइयों को, अगर मुझे शू शाइनर किट मिल जाए तो मैं प्रतिदिन 600 से 700 रुपये कमा सकता हूँ। फिर नाइल ब्रदर्स उस किट का कीमत पूछते हैं तो विक्रम बताता है कि 1500 रुपये उसका दाम है। फिर नाइल ब्रदर, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, नाइल ब्रदर पूछते हैं तो विक्रम बताता है मैं नहीं खरीद सकता हूँ उसको। ये सुनकर नाइल ब्रदर को अच्छा नहीं लगता और विक्रम बहुत ही ज़्यादा दुखी और भावुक हो जाता है। फिर अगले दिन यहीं से कहानी शुरू होता है। फिर अगले दिन दोनों भाइयों ने उसकी मदद करने का फैसला किया। शुरू में दोनों भाई उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में ले जाने और उसे अच्छा खाना खिलाने का सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि इससे उन्हें पल भर के लिए तो खुशी मिल जाएगा और इससे उनके हालात में कोई सुधार नहीं होने वाला है। तो अंत में दोनों फैसला किया कि वे उसे पैसा कमाने में मदद करना चाहते हैं, जो लंबे समय तक उसके और उसके परिवार को मदद मिलेगा। इस प्रकार से वे उसे एक शू शाइनर किट उपहार में यानी गिफ्ट में दे देना चाहते थे, क्योंकि इससे उसके परिवार को मदद मिलेगा और वो अपने बहनों को स्कूल भी भेज सकेगा। यह उसके पूरे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो इस तरह से आखिरकार दोनों भाइयों ने विक्रम को शू किट दे ही दिया और उसे चौंका भी दिया। उनका चेहरा पूरी तरीके से खुशी में भर गया था। विक्रम का फेस भी देख सकते हो। अंत में उन्होंने उसे गले लगाया, समझाया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं और उसे कुछ सुझाव भी दिया। उन्होंने उसे कुछ पैसे भी दिए और कहा कि अच्छा खाना खाओ और दिन का आनंद लो, और अलविदा कह के चले गए। देखो भाई कितने अच्छे हैं और उन्होंने वास्तव में अद्भुत काम किए ये विक्रम नाम के लड़के के लिए, जो कि वो प्रतिदिन 100 रुपये कमाता था, अब वो 600 से 700 रुपये कमाएगा जब ये शू शाइनर किट मिल जाने के बाद। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नाइल ब्रदर्स को इतने मदद करने के बाद क्या गिफ्ट मिला। तो ट्रैवल करने के लिए वो एक ऑटो वाला को चूज़ करते हैं और वो अपने ड्रॉपिंग पॉइंट पे जाते हैं और ड्रॉपिंग पॉइंट में उतर कर ऑटो वाले को 100 रुपये देते हैं और 100 रुपये में 20 रुपये ऑटो वाले को घुमाना होता है, बट ऑटो वाला 20 रुपये ना घुमाकर उनसे और 60 रुपये मांगने लगता है और बताता है कि पर पर्सन 80 रुपये लगेंगे। पर दोनों ब्रदर्स को ये पता था कि ऑटो वाला सिर्फ 80 रुपये लेना था दोनों ब्रदर्स में, लेकिन ऑटो वाला विदेशी समझकर उनको ठग रहा था और उनसे 60 रुपये एक्स्ट्रा और ले लिया। तो देखो उनको ऐसा गिफ्ट मिला। और ये घटना उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि ऑटो वाला समझता था कि ये विदेशी और उनको समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी उन्हें फिर इसी तरह का एक और घटना का सामना करना पड़ा। मसाला डोसा खाने के लिए एक स्ट्रीट फूड की दुकान पर गए। उनका स्ट्रीट फूड का खाना सब कुछ ठीक चल रहा था और बात तभी ख़राब हो गया कि अंदाज़ा लगाइए कि उनके साथ वो स्ट्रीट फूड वाला कितना पैसा मांगा होगा। 300 रुपये, 400 रुपये नहीं। तो आपको बता दें 3 मसाला डोसा का उस स्ट्रीट फूड वाले ने चार्ज किया था 755 रुपीज़।
केवल इसलिए क्योंकि वो विदेशी थे। और ये सिर्फ वे नहीं, कई लोग को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जो भारत आते हैं, जो विदेशी होते हैं। ये भारत का दोष नहीं है, लोग हमेशा दूसरों को धोखा देने के तरीके खोजने की कोशिश करते रहते हैं और कोई नहीं करता है, लेकिन हर ज़्यादा कोई करता है।